ड्रामा सीरियल अदावत में आज की एपिसोड में अरीबा अपने कमरे में होती है। उसकी सास उसके पास आती हैं और आके कहती हैं कि अरीबा ज़रा घर का ध्यान रखना, मैं घर से थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ और ऐसा करो नूर को भी तैयार कर दो, मुझे उसको भी साथ लेके जाना है। अरीबा कहती है नूर तो सो चुकी है। तो वो कहती हैं ओहो, मैं नूर से वादा किया था उसको साथ लेके जाऊँगी। तो अरीबा कहती है नहीं उसको लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका टेस्ट है, मैंने उसको तैयारी भी करवानी है। उसके सास कहती हैं चलो ठीक है, अगर वो पूछेगी तो फिर मैं क्या कहूँ। तो रीबा कहती है आप कह देना कि जो है ना आप सोई हुई थी। और ये कह के रीबा अपने कमरे में चली जाती है कि सास मायूस होकर चली जाती हैं। रीबा बड़े गुस्से में अपने कमरे में जाती है और दरवाज़ा मारती है और कहती है कि क्या है, हर वक्त घर की बस चौकीदारी ही करो और तो कोई ज़िंदगी ही नहीं रह गई ना हमारी। उसको बड़ा गुस्सा आता है। अभी वो गुस्से में जल भून रही होती है, इतनी देर में उसके नंबर पर कॉल आना शुरू हो जाती है। वो कॉल उठाती है तो उसके क्लास फेलो की कॉल होती है। वो कहता है कि हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारा। तो रीबा कहती है मैं ठीक हूँ, तुम मुझे क्यों बार बार कॉल करते रहते हो, मैं क्या कोई काम नहीं है। वो कहता है काम करने के लिए नौकर तो है ना, नौकरों से मैं काम करवाता हूँ, तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे। रीबा कहती है मैंने क्या करना था, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते। तो कहता है अच्छा तुम्हारे घर में क्या नौकर नहीं है। रीबा कहती है नहीं जी कोई नौकर नहीं है मेरे घर में, मैं घर का काम खुद ही करती हूँ। तो वो आगे से कहता है अल्लाह क्या तुमने तभी अपने ख्याल रखना बंद कर दिया है, देखा कॉलेज में तुम्हारी क्या पर्सनालिटी होती थी, सब लड़कियों में सबसे अलग होती थी, तुम अपना इतना ख्याल रखती थी, हर काम हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, अब तो तुम बड़ी बोरिंग सी डल सी लड़की हो गई हो। अरीबा कहती है कि हाँ बस क्या करूँ, ज़िंदगी की मसरूफियात ने मुझे ऐसा कर दिया है। अरीबा फ़ोन बंद करती है, बड़े गुस्से में होती है। तो उसकी बेटी नूर होती हुई कमरे में आती है और कहती है कि दादो मुझे छोड़ के चली गई हैं, आपने इनको रोका नहीं था। अरीबा कहती है तो क्या हो गया, दादो चली गई हैं। वो उसको डांटना शुरू कर देती है और साथ उसका बाजू भी दबाना शुरू कर देती है। नूर रोतना शुरू हो जाती है। तो इतनी देर में रीबा को एकदम दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। तो देखती है कि उसका हस्बैंड घर में दाखिल हो रहा होता है। तो साथ ही अपना रवैया बदल लेती है और बच्ची को प्यार करना शुरू कर देती है और कहती है कि बेटा इसमें मेरा क्या कसूर है, तुम्हारी दादो तुम्हें छोड़ कर चली गई हैं, चलो कोई बात नहीं है तुम चुप कर जाओ। तो वो उसके हस्बैंड ऊपर आता है तो कहता है कि हाँ नूर क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो नूर कहती है कि मामा पापा जी दादो ने मुझे साथ ले जाने का वादा किया था लेकिन देखें वो मुझे नहीं लेके गई। तो साथ इसके पापा कहते हैं तो फिर क्या हुआ, हम दोनों चलते हैं बाहर घूमने चलने फिरने, चलो हम थोड़ी सी आउटिंग करने के लिए जाते हैं। वो अरीबा और अपनी बेटी नूर को साथ ले जाता है आउटिंग करवाने के लिए। दूसरी तरफ मारिया और अजद बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। तो अजद उसे कहता है कि तुम हमेशा ऐसे ही तैयार होकर रहा करो, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो ना। मारिया कहती है कि अच्छा घर के काम फिर कौन करेगा। वो दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो अजद ने अपना दोस्त दुरानी को बुलाता है। जब उसका दोस्त दुरानी आता है तो मारिया को उसको देख के तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि दुरानी वही लड़का होता है जिसने निकाह करके मारिया को तलाक दे दी थी, रुखसती नहीं करवाई थी। जब मारिया उसको देखती है तो बड़ी परेशान हो जाती है और उठ के होटल से बाहर चली जाती है। जब वहाँ जाती है तो अजद ही पीछे पीछे उसके चला जाता है। तो दुरानी साहब अपने दिल में सोचते हैं कि ये क्या हो गया, मारिया अजद की बीवी है, ये कैसे हो गया, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अजद मारिया से शादी कर लेगा। तो ये सोच रहा होता है तो बाहर होटल से बाहर झांकता है। अजद मारिया को कह रहा होता है कि मैं आपके साथ घर चलता हूँ, ये मीटिंग कैंसिल कर देते हैं।